दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की दुनिया में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यह कहानी है लालची छोले कुलचे वाला की कहानी। गांव के हाट बाजार में एक ठेले वाला था। नाम था राजू। उसका ठेला कोई आम ठेला नहीं था। वहाँ मिलते थे गर्मा गर्म मसालेदार छोले और तंदूरी कुलचे, जिनकी खुशबू दूर दूर तक फैलती थी। हर गुरुवार को लगने वाले मेले में उसके ठेले पर भीड़ लग जाती थी। बच्चे बूढ़े औरतें सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। राजू मेहनती था। रोज सुबह 3 बजे उठता, खुद छोले भिगोता, मसाले पीसता और कुलचे बेलकर तैयार करता। उसका एक ही मंत्र था, ईमानदारी जो कमाई होती है उसका स्वाद अलग होता है। लेकिन जैसे जैसे नाम और कमाई बढ़ती गई, राजू का मन बदलने लगा। एक दिन की बात है, उस दिन मेला लगा था। राजू के ठेले पर हमेशा की तरह भीड़ थी। गांव का मोटा सेठ हरीराम आया अपनी बीबी लक्ष्मी के साथ। लक्ष्मी ने एक निवाला लिया और तुरंत मोहन बिचका दिया। अजी, ये क्या? ये तो वही राजू है, लेकिन छोले में ना तीखापन है ना वो स्वाद। हरीराम ने भी चक्कर कहा, लगता है इस पर नमक, घी और मेहनत तीनों में ही कंजूसी कर दी गई। लक्ष्मी ने छोले कुलचे वापस रख दिए और बोली, चलो किसी और ठेले से लेते हैं। राजू का लालच। पिछले कुछ हफ्तों से राजू को ये लगने लगा था कि अगर छोले में थोड़ा पानी बढ़ा दूं, मसाले थोड़ा कम कर दूं और कुलचे भी आधे सेकूं तो बचत ज़्यादा होगी। कौन ध्यान देगा? भीड़ तो लगी ही रहती है। 2-4 लोग कम भी हुए तो क्या? यही सोचकर रोज क्वालिटी गिराता गया। लेकिन अगले कुछ दिनों में उसकी दुकान पर भीड़ कम होने लगी। ग्राहक आते, मुंह बनाते और लौट जाते। जो ठेला पहले हंसी खुशी और स्वाद से गूंजता था, अब वहाँ सन्नाटा था। सच्चाई का आईना। एक शाम एक बूढ़े बाबा आए। उन्होंने पुराने दिनों की तरह छोले कुलचे के लिए खामोशी से खाने लगे। राजू ने पूछा, बाबा कैसा लगा? बाबा ने गहरी नज़र से देखा और कहा, राजू बेटा, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं बनता, उसमें मेहनत और नियत का तड़का लगता है। तूने लालच कर दिया। राजू चुप हो गया। उसकी आंखें भर आई। बाबा, माफ करिए, मुझे लगा थोड़ी बचत कर लूंगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बाबा मुस्कुराए। बचत मेहनत से होती है, धोखे से नहीं। लोग तुम्हारा स्वाद नहीं, तुम्हारी नीयत खाते हैं। उस रात राजू सो नहीं सका। उसे याद आया जब उसने पहली बार ठेला लगाया था, कैसे माँ ने हाथ जोड़कर कहा था, बेटा, भले ही एक कटोरी कम बेचना, पर मेहनत और ईमानदारी कम मत छोड़ना। सुबह होते ही राजू ने ठेले की सारी पुरानी चीजें फेंक दी। फिर से मसाले पीसे, नए छोले बनाए, कुलचे पर देसी घी लगाया और दिल से पकाना शुरू किया। इस बार वह सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपनी माँ की बात और अपनी आत्मा की शांति के लिए। पहले दिन बस 2 ग्राहक आए, लेकिन स्वाद ऐसा था कि अगले दिन वो दोनों अपने दोस्तों के भी लाए, फिर वो दो दोस्त अपने परिवार को, और देखते ही देखते राजू के ठेले पर भीड़ लग गई। हर कोई कह रहा था, अरे भाई, अब फिर से वो पुराना स्वाद आ गया। राजू बदल गया। लक्ष्मी और हरीराम भी दोबारा आए। लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब छोले में वही प्यार है और कुलचे में वही खरा-खर स्वाद। राजू ने चौंक कर माफी मांगी। आप सबकी नाराजगी ने ही मुझे सुधारा है। कहानी से यही सीख मिलती है कि राजू अब पहले से ज्यादा कमाने लगा था, लेकिन लालच से नहीं, प्यार और मेहनत से। उसने यह बात हमेशा के लिए सीखी, अगर स्वाद में सच्चाई हो तो दुनिया खुद पे खुद लाइन में लग जाती है, और अगर नीयत बिगड़ गई तो स्वाद भी बेस्वाद हो जाता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी।